की सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। योगी जी का इस पे हाथ है, उन्होंने ठाकुरवादी बना के रखा है। हाथरस पीड़िता को ऐसा न्याय मिला कि परिजन फूट फूट कर रो रहे हैं, मीडिया के सामने चीख चीख कर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की ठाकुरवादी सरकार है जो बलात्कारियों और हत्यारों को बचाने में लगी है। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक बहन बेटियों की यही दुर्दशा होती रहेगी। पत्रकार ने पूछा फैसला तो कोर्ट का है, उसको स्वतंत्र समझते हैं कि नहीं? इस पर परिजन बोले इनके रहते कोर्ट भी कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती है। जब सबूत सबके सामने है तब अदालत ऐसे फैसले दे रही है, न्याय के नाम पर अन्याय कर रही है। सोचिए दूसरे मामलों में क्या होता होगा। जिस कोर्ट रूम के अंदर हमें धमकी दी गई उस कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, इससे उम्मीद अब खत्म हो गई है। इसके साथ ही रोते बिलखते परिजनों ने सरकार और न्यायपालिका को चेतावनी दी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। वैसे ये चेतावनी कहीं धमकी बनकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से वापस ना आ जाए कि ज्यादा बोलोगे तो बुलडोजर से घर गिरा दिया जाएगा, चुप हो जाओ नहीं कायदे से चुप करा दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे क्या सरकार इतनी बेरहम होगी कि पीड़ित के घर बुलडोजर चलवा देगी? तो याद करिए 2.5 साल पहले का मंजर, जब हाथरस की दलित लड़की के साथ दरिंदगी की गई तब परिजनों से निपटने की यही तरकीब अपनाई गई थी। पुलिस का पहरा बिठाया गया था और परिजनों की सहमति के बिना उसकी चिता को आग लगा दी गई थी। साफ साफ कहें तो सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। 2020 में सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी, 2023 में मानो घटना को झुठलाने की कोशिश की जा रही है। 4 में से 3 आरोपियों को छोड़ दिया गया है और एक को दोषी ठहराया भी गया, मगर बलात्कार की सजा नहीं सुनाई गई है। कह रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है तो ऊपरी अदालत में चले जाइए, जबकि सबसे ऊंची अदालत से भी बलात्कारियों की रिहाई हो जा रही है। दलित लड़की की हत्या एक ने की या सबने मिलकर की, मगर न्याय के उम्मीद की सामूहिक हत्या की जा रही है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हाथरस में दलित लड़की के हत्यारे संदीप सिंह पर दोष सिद्ध हो गया, साथ ही कमाल केपी नाम के मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो दोनों अलग अलग खबरें हैं, मगर हाथरस की घटना से दोनों का वास्ता है। ठाकुर लड़का हत्या का दोषी पाया गया है, घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। मुस्लिम युवक लोगों को भड़काने का आरोपी बताया गया है। यूपी में कोई घर मिला तो गिरा दिया जाएगा। जैसे हफ्ते भर पहले प्रयागराज की घटना के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, 2.5 साल से हाथरस के आरोपियों को बचाया जा रहा है। खैर, अभी हाथरस की घटना पर फोकस करते हैं कि वहां क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। एससी समुदाय की लड़की के साथ हुई दरिंदगी के लगभग 2.5 साल पूरे हो गए हैं, मानो फिर से वही घटना दोहराई जा रही है। तब उस मासूम के साथ जोर जबरदस्ती की गई और मौत के घाट उतार दिया गया। आज उसके परिजनों के साथ ज्यादती हो रही है, मानो उन्हें ही सजा सुनाई जा रही है। आरोपियों की जाति ठाकुर थी, अधिकारियों की जाति ठाकुर थी। जो दिखा रहे थे वहां गुंडागर्दी, उन सामंतियों की जाति ठाकुर थी। चला रहे थे और चला रहे हैं जो प्रदेश की सरकार, उनकी जाति तो ठाकुर है ही। साथ ही उन्होंने खुद ही कहा है जाति गुरूर वाला छत्री हूं। पीड़िता दलित समाज से थी, उसके साथ अत्याचार हुआ, अस्पताल में कई दिन तड़पती रही, आखिरकार मौत हो गई। पीड़ित परिवार के साथ चौतरफा ज्यादती हुई और जबरदस्ती हुई। अपराध करके भी एक तरफ जातिवाद की अकड़ दिखाई जा रही थी और जुल्म सहकर भी दूसरी तरफ लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। इसके बाद भी अगर लगता है कि ऐसे अपराध में जाति का जिक्र नहीं करना चाहिए तो मानो कहा जा रहा है कि असल चुनौतियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। वैसे तो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के अंदाज में इन सभी आरोपियों का घर तोड़ देना चाहिए। कम से कम जो दोषी साबित हुआ है संदीप सिंह, उसका घर तोड़ देना चाहिए। फिल्मों और वेब सीरीज से भी ज्यादा बेहतरीन होती है जिसकी स्क्रिप्टिंग, उस तरह से एनकाउंटर कर देना चाहिए, मगर किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। अच्छा है कि संविधान सम्मत संदेश दिया जाता है, न्यायपालिका के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाता है। आरोपी मुसलमान या राजनीतिक विरोधी हो तो सजा मिलने से पहले ही उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, और आरोपी अगर अपनी जाति के हो तो दोष साबित हो जाने के बाद भी हर संभव बचाव किया जाता है। अगर फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी अदालत में चले जाइए, कुछ इस तरह का सुझाव दिया जाता है। सच में इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जाति का समीकरण, जिसके हिसाब से संविधान की कभी धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो कभी उसमें अटूट भरोसा जताया जाता है। अब क्योंकि ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता खुला है, इसलिए पीड़ित परिजन
परिजन या वकील संभवतः इसकी कोशिश कर रहे होंगे। ऊपरी अदालत का मतलब है उच्च न्यायालय से, उससे भी ऊपरी अदालत का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय से। मगर सर्वोच्च न्यायालय से भी पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। दिल्ली के छावला में एक लड़की के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई थी, उसके बावजूद अपराधियों को छोड़ दिया गया, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। अपराधियों ने अपहरण किया, सामूहिक बलात्कार किया, चेहरे पर तेजाब डाली, गुप्तांगों को क्षतिग्रस्त किया, जैक और पाना जैसे कार के औजारों का इस्तेमाल करके पूरे शरीर को दाग दिया। जो कुछ कर सकते थे दरिंदगी सारी हदों को पार किया। इसके बाद गिरफ्तारी हुई तो आरोपियों ने सब कुछ कबूल भी किया। सजा हुई थी आजीवन कारावास की, मगर 2022 में यानी अमृतकाल में छोड़ दिया गया, क्योंकि गैंग रेप, क्रूरता और हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से छोड़ दिया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हाथरस की पीड़िता को निचली अदालत से ठीक ठाक न्याय दिया गया। हालांकि कम क्रूरता नहीं हुई थी उस पीड़िता के साथ। आरोप है कि पहले सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उसे जख्म दिया गया, तरह तरह से टॉर्चर किया गया। अस्पताल में कुछ दिन संघर्ष करने के बाद उसकी जान चली जाती है और इसके बाद शासन प्रशासन ने मिलकर असल अत्याचार किया। घर वालों की मर्जी के बिना उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार जैसा भी कुछ नहीं था, आधी रात को शव को जला दिया। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्हें मारा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल किया तो उन्हें घेर कर पीटा, साथ ही आरोपियों का खुलकर बचाव किया। पुलिस अधिकारियों ने जिन्हें बचाने की कोशिश की, खुद मुख्यमंत्री ने जिन्हें बचाने की कोशिश की, बाद में उन्हीं पर आरोप तय हुआ। एक आरोपी का दोष सिद्ध भी हुआ। एक दोषी ठहराया जाए, बाकी को निर्दोष करार दे दिया जाए। ऐसा क्यों और कैसे किया जाता है, विधिवत फिल्मों में लोग देख और समझ चुके हैं, अब इस तरकीब से अनजान नहीं है। मगर असल सवाल है कि 2.5 साल तक इन आरोपियों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो दोषी साबित हुआ है उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो ठाकुर है, यानी सवर्ण हिंदू, कोई दलित, कोई यादव, कोई मुसलमान नहीं है।